तो हेलो साथी पास, क्या हाल है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे 8th क्लास की गर्मा गर्म शुरुआत मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर से, जो है रैशनल नंबर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में अच्छे से, इन डेप्थ। हल्का सा होल नंबर, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स को रिवाइज करेंगे, और साथ में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और फिर देखेंगे कि जो मैं दो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे उनका इन सब नंबर से क्या क्या रिलेशन है। तो चलिए, रैशनल नंबर्स बेसिकली हमने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो रैशनल नंबर्स की पढ़ी है वो ये पढ़ी है रैशनल नंबर्स के बारे में, कि जिस भी नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और जहां पे q की वैल्यू हमारी जीरो नहीं होती, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब बस p अपॉन q की जगह मैं a अपॉन b भी लिख सकता हूं, जिसमें b की वैल्यू जीरो नहीं होती, बस हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। उसको मैं रैशनल नंबर कहता हूं। सेकेंड चीज हमने पढ़ी है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, सबको पता है ऑलमोस्ट, जो जीरो से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। थर्ड चीज हमने पढ़ी हुई है नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल अंकल कौन थे? नेचुरल अंकल शुरू होते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद चौथा टाइप हमने पढ़ा है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे नेगेटिव नंबर से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं? पॉजिटिव नंबर तक। अब इनको एक बार ब्रीफ करके हम एक नंबर लाइन में देखेंगे, छोटी सी नंबर लाइन में। नंबर लाइन तो बहुत बनाई है 6th क्लास में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। चलो देखो, होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स हमारे जीरो से शुरू होते हैं इंफिनिटी तक, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। इसके बाद नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से शुरू होते हैं, कहां तक? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि नंबर लाइन कहीं खत्म नहीं होती है, नंबर्स आगे चलते रहते हैं। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर, इसलिए मैं यहां पे इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का साइन होता है। कहीं तो समझो कि मैंने 8 को टेढ़ा कर दिया, 8 को टेढ़ा नहीं कराया वो मैंने, इनफाइनाइट लिखा हुआ है मैंने वो। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स सारे के सारे नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये बीच का जो जीरो आ रहा है ये भी आता है किसमें? हमारा इंटीजर्स में। ओके, अब हमने नंबर लाइन पे ये तो देख लिया। अच्छा, रैशनल नंबर्स कहां आते हैं? रैशनल नंबर्स बेसिकली आपके इन सारे नंबर्स और इनके बीच बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर का एक एग्जांपल लेके समझते हैं। भाई रैशनल नंबर में मैं न्यूमरेटर में एक इंटीजर लिख सकता हूं और डिनोमिनेटर में भी मैं एक इंटीजर लिख सकता हूं, बस मेरे डिनोमिनेटर के इंटीजर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना। ये चीजें बहुत कम समझने को मिलती है, बट इस चीज को ध्यान रखना और स्टार लगा के अपनी बुक के किसी कोने में चिपका लो उसे। ओके, अब इसके बाद ये बात करी हमने चारों नंबर्स की। अब हम बात करते हैं दो प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी, घर बार की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉपर्टी, मैथ्स की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हम बात करेंगे वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 6th क्लास में थी हमारी, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। याद है किसी को? ऐसी पेज पलट देते हैं उस चीज को, एक छोटा सा कोने में क्वेश्चन आता है, उसको तो ऐसी आंख देख के पलट देते हैं हम। उसके बाद कम्यूटेटिव के बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और जो वो दिन आंख देख के पलटा था ना 6th क्लास में तुमने, इसलिए वो आज तक समझ नहीं आया होगा तुम्हें। खैर चलो, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहले मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की कुछ मस्त खास बातें बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कुछ चीजें बड़ी फेमस है, जो क्या है, चलो उसको भी यहीं लिख लेते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं a प्लस बी को b प्लस ए के इक्वल लिख सकता हूं। ओके, फिर ये कहती है कि मैं a मल्टीप्लाई b को b मल्टीप्लाई a की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। इसके बाद एक आती है जहां से असली गड़बड़ शुरू हो जाती है, वो है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। एक एक करके समझेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूं 2 प्लस 3 का, पहले मैं वैल्यू रख के देखता हूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि एडिशन हो रहा है बीच में।
इसकी अगली प्रॉपर्टी को कहते हैं कनॉट प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कनॉट प्लेस नहीं है वो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कहीं पेपर में लिख के आ जाओ। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, और ये तुम्हारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। 2+3 को मैं 3+2 के इक्वल लिख सकता हूं, तो भाई ये तो खुश है अपनी जिंदगी से। अब मैं 2 मल्टीप्लाई 3 को 3 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता हूं अगर मैं अगले पॉइंट पे जाऊं। ओके, a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a है ना, तो मैं 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2 करके देखूं तो मेरे दोनों साइड आंसर 6 आएंगे, और ये प्रॉपर्टी भी खुश है अपनी जिंदगी से। अब दुखी कौन है भैया? दुखी है डिवीजन और सबट्रैक्शन। अब थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं लिखूं 3 डिवाइड बाई 2, क्या ये इक्वल होता है 2 डिवाइड बाई 3 के? करके देखना अपनी कॉपी में और आंसर्स कमेंट करना कि 2/3 और 3/2 की वैल्यू क्या होती है। तो देखो कि भाई ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं आते, तो कलेश शुरू होता है यहां से, डिवीजन से। किससे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन से। और ये कलेश बढ़ते बढ़ते सबट्रैक्शन तक पहुंच गया था। सबट्रैक्शन तक कैसे? 3 - 2 भी 2 - 3 के इक्वल नहीं होता। ओके, तो ये हमने बात करी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नाम से पता लग रहा है बंटवारा करने वाली प्रॉपर्टी। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। खैर, तो सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की अगर मैं बात करूं तो ये कहती है कि भाई अगर आप 3 नंबर्स को प्लस कर रहे हो और अगर आप पहले 2 नंबर को प्लस कर दो और अगर आप बाद के 2 नंबर को प्लस करो तो बात बराबर ही है। मतलब देखो, अगर मैं 3 + 2 + 1 3 + 2 + 1, अगर मैं पहले इन दोनों को प्लस करूं और यहां पे इन दोनों को प्लस करूं, ध्यान से देखना इस चीज को, 6th क्लास की तरह स्किप मत कर देना। 3 + 2 का आंसर होता है 5 + 1। ओके, और यहां पे 3 + 2 + 1 का आंसर होता है 3। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं। बॉड मास याद है? उड़ गया दिमाग से। बॉड मास इज ब्रैकेट ऑफ BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट भैया को खोलते हैं। तो भैया सबसे पहले ब्रैकेट उड़ाते हैं हम। ब्रैकेट हमने उड़ाए तो उसके लिए हमने 3 + 2 5 1 3 2 + 1 3। ओके, इसके बाद देखो अगला स्टेप, देखो यहां पे दोनों नंबर अलग अलग है, यहां पे भी दोनों नंबर अलग अलग है, बट इनका आंसर भाई एक ही आ रहा है। तो ये कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब ये व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर। चलो थोड़ा सा इसी के बीच में हेरफेर कर देते हैं। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। अब अगर यहां से भी तुम देखो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। हाँ ठीक है, अब देखो यहां से देखो, 3 × 2 × 1। पहले मैं a और b को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर c को मल्टीप्लाई करूंगा, और यहां पे मैं पहले b और c को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर a को मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, 3 2 6 × 1। इसके बाद 3 × 2 1 2। ओके, इसके बाद 6 1 6 3 2 6। भाई अभी भी खुश है ये। तो चलिए, हमने ये देखा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी खुश है अपनी जिंदगी से, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी मस्त चंगी चल रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी तीसरे पार्ट की। दिक्कत हमेशा डिवीजन ही देता है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन, अपना सबट्रैक्शन को भी बेचारा ले डूबता है। अब अगर तुम यहां से डिवाइड करना शुरू करोगे, पहले 2 और 3 को डिवाइड करो, फिर देखना डिवाइड करके क्या आंसर आएगा तुम्हारा, उसको 1 से डिवाइड करना, और फिर उसके बाद 2 / 3 / 1 करके देखना।
तो ये तुम्हारी इस चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी, तुम्हारा इसका आंसर इसके इक्वल नहीं आएगा। ओके, अब अगली चीज क्या बताई थी, 2 माइनस 3 माइनस 1 में 2 और 3 को पहले माइनस करो, फिर 2 माइनस 3 माइनस 1 में 3 और 1 को बाद में माइनस करो, पहले माइनस करो। अब एक बार डीपी ऑफ सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। डिवीजन खुद से करना, सब्ट्रैक्शन मैं दिखा रहा हूं कैसे होगा। 2 माइनस 3 इज -1 -1 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 इज 2। अब देखो -1 ये हो गया तुम्हारा -2 और ये हो गया 0। तो क्या आंसर सेम आए दोनों साइड? नहीं आए सेम आंसर। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन से भी दिक्कत रहती है हमेशा। तो हमने ये देखा कि भाई एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो बढ़िया चलती है, मगर डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये मार खा जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हमने जो यहां 4 टाइप्स के नंबर पढ़े थे, रैशनल, होल, नेचुरल और इंटीजर, वो कैसे इन 2 प्रॉपर्टीज में फिट आते हैं। हमने पढ़े कि तो इनके रिलेशन क्या है। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने सीधी सीधी लाइनें खींची हैं अभी, तो थोड़ा मेरी क्रिएटिविटी को इग्नोर करना। सबसे पहले हम होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सैटिस्फाई करते हैं। ओके, कैसे करते हैं देखो, अगर मैं कोई भी 2 होल नंबर लूंगा, 3 होल नंबर लूंगा, 2 + 3 + 4, वो इक्वल होगा हमेशा 2 + 3 + 4 के, चाहे मैं उनको ऐड किसी भी फॉर्म में करूं। ओके, तो इसी तरह से वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सैटिस्फाई करते हैं। सेम नेचुरल नंबर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सैटिस्फाई करते हैं। इंटीजर्स भी इसके पीछे पीछे और रैशनल नंबर्स भी इनके पीछे पीछे सैटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर मैं कोई भी 2 होल नंबर लूं, 3 होल नंबर ले लूं, 2 - 3 - 4, अगर मैं इनको पहले माइनस करूं और फिर इस साइड इनको बाद में माइनस करूं, ओके, तो मेरे आंसर्स जो आएंगे यहां पे इनको सॉल्व करके वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को वो सैटिस्फाई नहीं करते हैं। तो भाई भेड़ चाल चल रही है यहाँ पे, अगर उसने सेटिस्फाई नहीं करा तो हम भी नहीं जाएंगे उसके पीछे। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, a + b + c = a + b + c। ये खाली याद करने के लिए लिखा है मैंने। और ये कहती थी a + b = b + a। सेम हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, माय मिस्टेक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मुझे तुम्हारी 6th क्लास की याद आ रही है बार बार। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि भाई होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सैटिस्फाई करते हैं। सेम नेचुरल नंबर्स भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को सैटिस्फाई करते हैं, और सेम यहां भी यही हाल चलता है। अब गड़बड़ वहीं से आती है जहां पे तुम्हारा डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है। भैया जहां भी चीजें डिवाइड होंगी वहां पे हमेशा दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, और जहां पे चीजें कम होनी शुरू हो जाएंगी वहां भी दिक्कतें आएंगी। इसको इस तरह से याद रखना। ओके, तो आज हमने पढ़ा कि क्या 4 टाइप्स के बेसिक नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इन चारों नंबर्स का कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रोल क्या है, किस तरह से ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड है, किस तरह से इनकी खिचड़ी बनती है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।